एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं बाप न मारे मेढ़की और बेटा तीरंदाज। आखिरकार अमेरिका एटम बम लिए हुए जहाजों के साथ घुस ही गया चीन के दरवाजे पे। जानेंगे क्या है मामला, कैसे पूरी की पूरी चीनी सेना अलर्ट मोड में चली गई है और क्या यहाँ एक युद्ध की शुरुआत हो सकती है। पर इन सब के बीच भारत ने यूएनएससी में रूस के खिलाफ वोट दिया, पर उसके बाद रूस भारत की रक्षा को तैयार क्यों हो गया। जानेंगे रूस ने भारत के लिए अब कौन सी बड़ी बात कही है, कैसे पूरे के पूरे पश्चिमी देशों से पंगा ले लिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप शख्स देख रहे हैं, ये है जॉन बोल्टन। ये डोनाल्ड ट्रंप के समय में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, यानी कि एनएसए, जैसे कि हमारे देश में अजीत डोभाल है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। इन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है कि पश्चिमी देशों को और जितने भी अमेरिका के अलाय हैं, उन सब को मानना चाहिए कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है। वैसे आपको बता दें, इस वक्त जितने भी अमेरिका के अलाय हैं, यहाँ तक कि अमेरिका भी दिन भर में एक बार जरूर कहता है कि हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं, लेकिन असलियत ये है कि ये अंदर खाने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन नहीं करते हैं। आप पूछोगे ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा कि नहीं, हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं और हम ताइवान के अलग देश होने का समर्थन नहीं करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जॉन बोल्टन का ये स्टेटमेंट। दरअसल ये स्टेटमेंट बता रहा है कि अमेरिका की नीति में कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा है। अब इन्होंने क्रिया दी है तो जाहिर तौर पर चीन प्रतिक्रिया जरूर देगा। प्रतिक्रिया देने में तो चीन माहिर है। अभी हाल ही में हमने देखा, जब नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट होनी थी, तब चीन ने ये कहा कि आप चीन आ जाओ पर ताइवान नहीं जाओ। अगर ताइवान जाओगे तो हम आपके प्लेन को मारकर गिरा देंगे। पर हुआ ऐसा कुछ नहीं। चीनी बैठे हुए थे कि कब यहाँ प्लेन नीचे गिरता है मारकर। और आपको बता दें, इस प्लेन की ट्रैकिंग दुनिया भर में रिकॉर्ड स्थापित हो गई थी, जो नैन्सी पेलोसी की प्लेन की ट्रैकिंग को देख रहे थे। करीब 7 लाख लोग इस ट्रैकिंग को देख रहे थे, इस प्लेन को जाते हुए देख रहे थे। खैर, पेलोसी गई और पेलोसी के बाद तो लगता है जैसे कि अमेरिकी सांसदों का आना यहाँ लगा रहा। उसके बाद ये भी आई ब्लैकबर्न। इन्होंने भी यही कहा कि भैया हम डरते नहीं है तुमसे, तुम चाहे जो कुछ कर लो, हम आएंगे जरूर। इसके बाद 5 और आए। अब फिर भी चीन यहाँ दुबक कर बैठा हुआ है। चीन सोच रहा है मामला यहाँ न बढ़े, लेकिन अब अमेरिका ने ये सोचा है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देंगे। अब इसके तहत अमेरिका ने यहाँ पे उतार दिए हैं अपने 2 युद्धपोतों को। वैसे तो जापान के पास तो हमेशा से तैनात रहता है, करीब लगभग हमेशा ही रहता है 7th फ्लीट। इस 7th फ्लीट में कई तरीके के छोटे बड़े युद्धपोत हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके अलावे और भी फाइटर जेट्स वगैरह का पूरा जत्था है। 7th फ्लीट को माना जाता है कि अमेरिका जापान की सुरक्षा के लिए यहाँ पर हमेशा से तैनात रखता है। पर अब अमेरिकी सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद अमेरिका ने चीन को एक और झटका दे दिया। अमेरिकी नौसेना ने अपने 7th फ्लीट में से 2 युद्धपोतों को भेज दिया। ये जो इलाका देख रहे हैं ताइवान स्ट्रेट का, यहाँ पर 2 गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस एंटीएम, यूएसएस चांसलर्स विले, ये यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ पहुँचकर अभी ये यहाँ पर 12 घंटे रहेंगे। आप समझ लीजिए, ये जो इलाका देख रहे हैं, ये इलाका करीब 110 मील का है और ये स्ट्रेट एक ऐसा इलाका है जिसे माना जाता है कि ताइवान को रेखांकित करने वाली ये जगह है। और अब चीन क्या कर रहा था, नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद यहीं पर बराबर अपने सैन्य अभ्यास करने लगा था। पर अब यहाँ पर भेज दिया है अमेरिका ने अपने इन युद्धपोतों को, जो 12 घंटे तक इस इलाके में रहेंगे। अब जैसे ही ये सूचना मिली है, वैसे ही चीन का जो ये ईस्टर्न कमांड है, ये ईस्टर्न कमांड बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है और इसे हाई अलर्ट
मोड में रख दिया गया है क्योंकि ये एटमी हथियारों से लैस है और कहा जा रहा है कि हो सकता है यहाँ युद्ध की स्थिति बन जाए। अब बात क्या है? बात दरअसल ये है, चीन की सेना जो है वो पेपर की सेना है, कागज की सेना है। असल में चीन दुनिया को डरा कर अपना सारा काम निकालता है। अब इसकी सच्चाई इसके खुद ग्लोबल टाइम्स ने साफ कर दी है। अब सबसे अजीब सी बात है, ये जो आर्टिकल इन्होंने लिखा है, इन्होंने कहा कि हाँ, हमें पता चला है कि अमेरिका के 2 युद्धपोत पहुंच गए हैं ताइवान स्ट्रेट में और हम नजर बनाए हुए रखे हैं। हमारा ईस्टर्न थिएटर कमांड जो है वो पूरा एक्टिव वाले मोड में आ गया है। 7th फ्लीट का जो ये 2 युद्धपोत है ये यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन अब देखिए, खुद को बड़ा दिखाने के लिए क्या कहता है चीन की 7th फ्लीट को तो नहीं भेजा ना, 7th फ्लीट को जापान के पास रखा है क्योंकि डरता है अमेरिका अगर 7th फ्लीट ताइवान स्ट्रेट के पास से गुजरी तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा हंगामा। यही वजह है कि 7th फ्लीट को उसने नहीं भेजा है, मात्र 2 युद्धपोतों को भेज दिया है। इसके अलावे चाइना अपनी खुद की बड़ाई कर रहा है, हमारे पास क्रूजर हैं टाइप 055 के, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और अमेरिका के बारे में आगे ये कहता है, दुनिया एक दिन जरूर देखेगी और दुनिया समझेगी कि अमेरिका ही है असली ट्रबल मेकर जो संकटों को खड़ा करता है। अमेरिका के वजह से ही दुनिया भर में युद्ध होते हैं। अब बारी आई बोल्टन की, जिन्होंने कहा था कि ताइवान को एक आजाद देश मानना चाहिए। इस पर भी ये ग्लोबल टाइम्स धमकी दे रहा है, चाइना धमकी दे रहा है कि अगर आप लोगों ने ऐसा कोई सोचा, अगर बोल्टन के एडवाइस को अपने दिमाग में लाने की कोशिश की तो उसी समय से युद्ध शुरू हो जाएगा। खैर, ये है चीन की प्रतिक्रिया जब अमेरिकी युद्धपोत इस इलाके में घुस चुके हैं। वैसे यहाँ पर जब 24 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई रूस यूक्रेन की, तब भी ये नहीं सोचा गया था कि ये इतने बड़े युद्ध में बदल जाएगा। तो कहना मुश्किल है, हो सकता है इस इलाके में टेंशन अगर बढ़ता जाए तो ये बड़े युद्ध का रूप ले ले। आखिरकार चीन को भी तो अपनी नाक बचानी है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं यूएनएससी में भारत ने रूस के खिलाफ दिया था वोट, जिसके बाद प्रतिक्रिया का इंतजार था कि आखिर रूस क्या प्रतिक्रिया देता है। पर रूस ने जो प्रतिक्रिया दिया है वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला प्रतिक्रिया है। रूस भिड़ गया पश्चिमी देशों से भारत के लिए। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अमेरिका अपनी महत्वाकांक्षा के लिए भारत को रोक नहीं सकता है। और ये प्रतिक्रिया किसने दी है? भारत में जो रूसी राजदूत है डेनिस अलिस्पोव ने कहा कि जो उन्होंने नियम बनाए हैं, अपने लिए जो प्रतिबंध है उसमें छूट दे दी है और दूसरे के लिए मुश्किल कर दी है। दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर बढ़े हैं, ऐसे में भारत इसकी कीमत क्यों चुकाएगा? भारत को अगर सस्ते में कहीं से मिल रहा है तो भारत क्यों नहीं लेगा? अलिपोव ने ये कहा कि भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ रहा है, हमारे पास पैसे और भुगतान का अन्य नियम भी है, हम उसे जारी रखेंगे और पश्चिमी प्रतिबंधों का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं है। अलिपोव ने ये भी कहा कि दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या अमेरिका ने खड़ी की है और भारत ने यूक्रेन संकट पे जिस तरीके का रुख किया है वो रुख बिल्कुल सही है। वैसे ये यूएनएससी में वोटिंग के बाद पहली बार है जब रूसी राजदूत ने इस तरह से भारत का बचाव किया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चीन अमेरिका में जंग हो सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।